जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। साथियों, आज बात कर लेते हैं एकादशी की। आज बात कर लेते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। ये है कामदा एकादशी। ये कब एकादशी है और ये किसका व्रत खास तौर से किस लिए है? इसका व्रत खास तौर से आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, आपके घर से दरिद्रता दूर करने के लिए है। तो ये कामता एकादशी कब है और इस एकादशी पे माँ तुलसी की लकड़ी से किस प्रकार घर से दरिद्रता दूर होगी, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ कामता एकादशी, जो कि 7 अप्रैल और दिन सोमवार को है। 7 अप्रैल दिन सोमवार को ये एकादशी है। यूँ तो भगवान श्री विष्णु को सारी एकादशी बहुत प्रिय है, एकादशी तिथि ही उनको बहुत प्रिय है, लेकिन कुछ एकादशियों का अलग अलग महत्व होता है। जैसे एक कामदा एकादशी है, तो इसका महत्व ये है कि इसमें आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। खास तौर से सुख संपत्ति वैभव के लिए इसका व्रत महिलाएं या पुरुष कोई भी किया करते हैं। भगवान श्री विष्णु की खास पूजा इस वजह से इस चीजों की तमन्ना लेकर, कामना लेकर की जाती है, क्योंकि कामदा एकादशी मतलब आपके कामों को पूर्ण करने वाली, आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। 7 अप्रैल दिन सोमवार, 7 अप्रैल दिन सोमवार को एकादशी। इसमें क्या करना होगा? इस एकादशी पर आप जो भी व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, जो भी आप चीजें करते आए हैं वो तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको इस एकादशी पर शाम के समय में जो मैं बता रही हूँ वो जरूर करना है। शाम के समय में आपको एक तुलसी की, जैसे बता रही हूँ ध्यान दीजिए, तुलसी की पतली पतली लकड़ियां लीजिएगा, सूखी हुई टहनियाँ। अक्सर मैंने बोला था सर्दियों में तुलसी सूख जाती है, तो उन टहनियों को रखना। ये लाखों करोड़ों रुपए के बराबर कीमती टहनी होती है तुलसी की। तो वो पतली पतली 11 आपको टहनियाँ ले लेनी है। उनको पीले चंदन में, तो पीला चंदन होता है, अगर आपके पास लिक्विड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसमें गंगा जल डालकर लिक्विड कर लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा कपूर चूर के डाल दीजिएगा। ठीक है। फिर उसमें आप उन लकड़ियों को अच्छी तरह से ऐसे ऐसे कर कर खूब गीला कर लीजिएगा, यानी उन सबके ऊपर चंदन कपूर मिला हुआ लग जाए। उसके बाद 11 की 11 लकड़ियों को इकट्ठा करके आप उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिएगा। मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, पहले एक बार मैंने तुलसी की लकड़ी का आपको बनाना दिया बताया था, तो आपने उसके कलावा लपेट लिया। ठीक है। उसको आप घी में या फिर तिल के तेल में आप उसको डुबो लीजिए। ठीक है। अब आप आटे का या मिट्टी का एक दिया लीजिए। ठीक है। शाम का समय होना चाहिए। केले का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, और कुछ भी ना हो तो चाहे फिर शमी का वृक्ष हो। ये कोशिश करिए कि घर से बाहर आप इस कार्य को ऐसे स्थान पर करें, ऐसे दिव्य स्थान पर करें जहाँ देवताओं का साक्षात वास माना जाता है, पॉजिटिविटी जहाँ वातावरण में पूर्ण होती है। और वो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो है मंदिर। आपके घर के आसपास सामाजिक तौर पर बना हुआ मंदिर, वहां पर वो दिया लेकर जाना है, माचिस लेकर जानी है। जिस भी वृक्ष के नीचे आप जा रहे हैं, उसी वृक्ष के नीचे आप उस दिए को जलाइएगा। उस दिए को, वो जो तुलसी की लकड़ी वाला दिया है जिस पर की कलावा लपेटा है और वो घी में डूबी हुई है, उसके अंदर लकड़ी पर पीला चंदन और कपूर लगा हुआ है। ठीक है। उस दिए को प्रज्वलित कर दीजिएगा, आसानी से प्रज्वलित हो जाता है। उस दीपक को प्रज्वलित कर कर माचिस भी वहीं छोड़ दीजिएगा। जिस भी वृक्ष के पास आप गए हैं, जिस भी वृक्ष के नीचे वो दिया जला रहे हैं, उस वृक्ष के तने को स्पर्श करिएगा, दोनों हाथों को अच्छी तरह से ऐसे स्पर्श करिएगा जिससे ऐसे लगे कि आप अपनी जो लकीरें हैं ना, वो आपने पूरे तने को मतलब ऐसे पकड़ा, ये ऐसे करा कि जितने भी प्रभु मेरे हाथ में खराब लकीरें हैं, वो मेरे हाथों की लकीरें बदल जाएं, वो सुधर जाएं, वो अच्छी हो जाएं। मेरे घर में जितने भी दुख है, दरिद्रता है, परेशानी है, कष्ट है, वो सारे आपकी कृपा से अब दूर हो रहे हैं, अब दूर हो रहे हैं। मेरे हाथ की लकीरें बदल रही हैं, जीवन के सारे समस्त कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर हो रही है। ऐसा करने के पश्चात ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण मंत्र का 11 बार आपको जाप करना है। उसके पश्चात आप अपने घर में चले आइएगा। अगर आपने व्रत रखा हो तो भी इस कार्य को कर लेना, व्रत नहीं रखा हो तो भी इस कार्य को कर लेना। शाम का समय आप पूछेंगे तो कितने बजे, तो मैं सदैव आपको बताती हूँ, क्योंकि ये गर्मी का समय है, तो 6:30 से 8:30 के बीच में आप इस कार्य को कर कर आ जाइएगा। 1% किसी भी कारण से अगर आप मंदिर में उपस्थित लगे हुए वृक्षों के पास न जा पाए, तो आपके घर में जो दिव्य वृक्ष लगे हों, शमी का मैं बोलती हूँ, आपने लगा रखा होगा, बेल का लगा रखा होगा,
आंवले का लगा रखा होगा, जो भी वृक्ष आपने लगा रखा होगा उसके नीचे आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। कर देखिए, ये तुलसी की लकड़ी का चमत्कारी दीपक जो एकादशी के दिन जला लेते हैं, इस एकादशी पे भी जलाओ, नहीं तो आप चाहे तो हर एकादशी पर भी इसको जला सकते हैं। कहा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसके जीवन के सारे कष्टों को, सारे जीवन के अंधेरों को, दुखों को, तकलीफों को दूर करते हैं। उनके घर में सुख और संपत्ति का वास हो जाता है, दरिद्रता कोसों दूर हो जाती है, और जो भी आपके मन में कामना है, इच्छा है, वो पूरी हो जाती है। तो कर देखिएगा कामदा एकादशी पर इस तुलसी की लकड़ी के दिए के उपाय को। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।